माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सनती शोबा पर अगले साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने नए माली साल 2023-24 के लिए 144 खरब 60 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती मंसूबों के लिए तारीखी 1150 अरब रुपए मुख्तस, 700 अरब के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। मुल्क की दिफा के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए वज़ीर ख़जाना ने बताया, तरक्की का हदफ सिर्फ 3.5% रखा है। जल्द मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाने वाला है। इसके बावजूद अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट के बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। बदतरीन माशी सूरत हाल में भी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरियाँ। वफाकी काबीना की ग्रेड 1 से 16 तक के हाजिर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में भी 17.5% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की कम अज़ कम पेंशन 10 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई। इस्लामाबाद में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 की जा रही है। EOBI पेंशन 8.5 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम कीमत अशिया फराहमी के लिए 26 अरब रुपए खर्च किए हैं। पेट्रोल 20, डीजल 35 रुपए कम किया। उम्मीद है महंगाई कम होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि दालों और चीनी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मुस्तहिक अफराद के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 35 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूँगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। तहरीक इंसाफ बदतरीन माशी आदाद-ओ-शुमार की जिम्मेदार करार। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, आज मुल्क मुश्किल तरीन माशी हालात से गुजर रहा है। माशी मुश्किल हालात की जिम्मेदार साबका हुकूमत है। PTI ने ऐसे इक़दाम किए जो IMF की शराइत के सरीहन खिलाफ थे। मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। हुकूमत ने IMF के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर लिया है। FBR के महासिल 7,200 अरब रहने का इम्कान। सूबों के हिस्से 4,129 अरब रुपए होगा। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर में बताया कि वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,618 अरब रुपए होने की तवक्को है। वफाक के महासिल 4,689 अरब रुपए होंगे। उनका कहना था कि कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। PSDP की मद में अखराजात 567 अरब रुपए तक रहने का इम्कान है। बड़ी सनतों पर कोई नया टैक्स आयद नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सख्त बजट आएगा और बहुत ज़्यादा जो है ना इकदाम होंगे, टैक्सिंग रेवेन्यू मेजर्स बहुत ज़्यादा होंगे। खराब बजट नहीं है, ये बेहतर बजट है अंडर द सर्कमस्टांसेस। कराची और लाहौर के ताजिरों ने बजट को बेहतर करार दे दिया। कराची के बिजनेसमैन ग्रुप ने कहा, खाम माल पर ड्यूटी कम करना अच्छा है। सोलर एनर्जी पर से ड्यूटी खत्म करना जरूरी था। लाहौर के ताजिरों का कहना था कि उम्मीद है अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा। मजमूई तौर पर बेहतर बजट पेश किया गया। इस्लामाबाद के ताजिरों का मिला जुला रद्द अमल। एग्रीकल्चर इंसेंटिव्स दिए गए हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ साथ IT इंडस्ट्री के लिए जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं बजट में, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं।
इस दफ़ा फिर से आवाम को नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा जितने भी जो बड़े लोग हैं उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये बजट जी मजमूई तौर पर तो बजट अच्छा नज़र आ रहा है। जैसा कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए काफ़ी ऐलानात हो चुके हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। शहरियों ने भी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं रखा गया। हुकूमत अपनी लड़ाई में अवाम पर महंगाई का कहर ढा रही है। बजट सिर्फ लफ्जों की हेरा फेरी है। मुल्क में महंगाई बेलगाम हो गई। रवा हफ्ते भी 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन समेत दीगर सब्जियां महंगी। दाल, माश, चीनी, बीफ, मटन, खुला दूध, दही भी महंगा हुआ। गुड़, चाय की पत्ती और चावल समेत बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया महंगी हुई। IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं। उनकी शराइत हैं, उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, उसके ऊपर अमल दरामद किया है। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस रुकावट बन जाए। IMF की तमाम शराइत को मनवन तस्लीम कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि IMF मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं जो IMF मुआहदे की राह में रुकावट बने। आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, ताहम MD IMF ने ज़बानी कमिटमेंट दे दी है। हुकूमत का गैर मुल्की करेंसी के ज़ख़ीरा अंदोज़ इदारों और अफराद के खिलाफ एक्शन का फैसला। मुजवज़ा फाइनेंस बिल में अहम कानून साजी की जाएगी। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को कैद, जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद 1 साल के दौरान $1 लाख तक पाकिस्तान ला सकेंगे। नौ मई के वाक़यात में फ़ौज को पार्टी बनाया गया। इस सारे झगड़े में फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले अगर किसी को पार्टी बनाना मकसूद था तो सियासी जमातों को बनाते। ये मुसल्लह बगावत थी क्योंकि उनके पास असलहा भी था। उन्होंने मजीद कहा कि ओवरसीज PTI सपोर्टर्स का दावा है 25 कारकुन मारे गए, लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, कोई कारकुन हलाक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। बहावलनगर से PTI टिकट होल्डर बैरिस्टर मियां एहतशामुल हक लालेका ने भी जमात से राहें जुदा कर लीं। बैरिस्टर एहतशाम ने वीडियो बयान के जरिए 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान किया। इंतहाई मतलूब आलमी दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाब अल महाजिर अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में हलाक। दहशतगर्द नंगरहार जेल तोड़ने, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में रॉकेट हमलों, रूसी सिफारत खाने पर खुदकुश हमले समेत दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने सर की कीमत $1 करोड़ रखी थी। और हसन अब्दाल में सिखों के मजहबी त्यौहार जोड़ी मेला की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। मेले में भारत से आने वाले 250 सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से सिख यात्रियों के ताम और क़याम का इंतजाम किया गया है।